गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग लगातार जो है सेट्स पर जो है कि क्लासेस मैं जो दे रहा हूँ और आप लोग हमारे मेरी वीडियो को देख रहे हैं और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि 12th का भी जो है क्लास उसका जो मैथमेटिक्स का जो वीडियो है वो भी जो है कि अपलोड करने के लिए स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है। तो बहुत जल्द ही अब 12th का भी जो है वीडियो जो है लगातार जो है उसको अपलोड मैं करता रहूँगा। अभी जो है हम लोग जो 11th में जो टॉपिक है सेट्स उसका जो है कि कंटिन्यू जो है कि आज हमारा ये छठा क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स जिस तरह से आपका जो है संख्याओं का जो है ऑपरेशन अगर आप पढ़ते हैं तो जोड़ घटाव गुना भाग ये सब होता है, उसी तरह जो है ऑपरेशन ऑन सेट्स जो है इसमें जो है दो सेट्स के बीच जो ऑपरेशन हो सकते हैं उसको हम लोग इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स इस तरह से जो है कि ये ऑपरेशन ऑन सेट्स है। इसको जो है कि हम लोग आज की कक्षा में समझेंगे। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में जो पहला जो ऑपरेशन है वो यूनियन ऑफ टू सेट्स है। तो उसको हम लोग पहले समझेंगे कि दो सेट्स का यूनियन आखिर होता क्या है। तो यूनियन ऑफ सेट्स दो सेट हो, दो से ज्यादा हो, 3-4 सेट जितना भी हो सबका हो सकता है, लेकिन हम दो के कॉन्टेक्स्ट में जो है कि हम लोग जो है कि सब डिफिनीशन को देखेंगे। फिर आगे उसी तरह से 3 सेट का यूनियन, 4 सेट का यूनियन वो आगे हम लोग उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो दो सेट्स का यूनियन, अगर दो सेट ए और बी है तो उसका यूनियन एक ऐसा सेट होगा जो जिसके जो सदस्य होंगे, जिसके मेंबर होंगे वो दोनों सेट्स के टोटल मेंबर एक तरह से उसको हम लोग लिखते हैं। यानी ऐसे कहेंगे डिफिनीशन के हिसाब से कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो उसके यूनियन जो सेट होगा ए उसको हम लोग ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे। उसके मेंबर या तो ए के मेंबर होंगे या फिर बी के मेंबर होंगे या फिर दोनों के मेंबर होंगे। तो अगर उसको सिंपल वे में समझा जाए तो दो सेट्स ए और बी का जो यूनियन होगा वो उसका जो वो जो सेट होगा वो आपका क्या होगा, दोनों जो सेट है उसके टोटल एलिमेंट्स को उसके मेंबर होंगे। और उसमें क्या है, सिर्फ एक चीज को देखना है कि भाई दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार लिखा जाएगा। तो मतलब ए और बी का जो यूनियन हो गया वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें दोनों सेट का टोटल एलिमेंट को हमको लिख देना है। अब उसमें ये काम करना है कि दोनों सेट में अगर कोई सेट कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको हमको जो है कि दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो बड़ा सिंपल सा चीज है ना। तो यूनियन ऑफ
union of two sets A and B is a set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B. यानी A और B का जो यूनियन होगा कैसा सेट होगा जिसके मेंबर या तो A के मेंबर होंगे या फिर B के मेंबर होंगे या फिर दोनों A और B दोनों के होंगे। इनको हम लोग A यूनियन B से डिनोट करते हैं। ये यूनियन का साइन है। अब देखते हैं एग्जांपल में क्या क्या यूनियन निकलता कैसे है। लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू हमने लिया 2 4 6 8। हमें निकालना है A यूनियन B। देयरफॉर A यूनियन B इज इक्वल टू A के जगह पर हमने A का वैल्यू पुट किया, यूनियन B के जगह पर हमने B का वैल्यू पुट किया। अब इसको लिखेंगे कैसे? यूनियन में कह रहा है कि A और B के टोटल मेंबर को हमको लिखना है, यानी इसके मेंबर ऐसे होंगे जो A के भी होंगे, B के भी होंगे और दोनों के होंगे। तो हमको सिर्फ क्या करना है, टोटल एलिमेंट को उतार देना है और एक चीज को दो बार नहीं लिखना। जैसे यहाँ पर 2 और 4 दोनों में है तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, यानी आप टोटल एलिमेंट को लिखना है तो 1 2 3 4 ये लिखा हमने, तो ये 2 4 आ गया। अब यहाँ बच गया हमारा 6 और 8। तो ये हो गया आपका A यूनियन B। बड़ा सिंपल सा चीज है कि A यूनियन B में हमको क्या करना है, टोटल एलिमेंट को लिखना है। जितने सेट का अगर यूनियन पूछेगा, 3 सेट का अगर यूनियन है तो तीनों का टोटल एलिमेंट को लिख देना है। बस ध्यान ये रखना है कि एक एलिमेंट को 2 बार हम नहीं लिखेंगे। तो ये हुआ आपका यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं तो अगर दो सेट मान लेते हैं A और B दो सेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होगा जिसके मेंबर वो एलिमेंट होंगे जो दोनों सेट में कॉमन होगा। सीधा सा बात है कि दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उससे जो सेट बनेगा वो दोनों सेट का जो है कि इंटरसेक्शन कहलाएगा। यानी डिफिनीशन इसका है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B is a set of all those elements which are common to both A and B। अब एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो सेम वही हम फिर ले आए। लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 B इक्वल टू 2 4 6 8। अब उसका इंटरसेक्शन निकालना है। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होगा, A के जगह पर A का वैल्यू, B के जगह पर B का वैल्यू। अब यहां देखिए दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, 2 है और 4 है। तो A इंटरसेक्शन B आपका क्या हो गया, 2 4 हो गया। ये हो गया आपका जो है कि A इंटरसेक्शन B। अब इंटरसेक्शन से रिलेटेड दो जो है कि टर्म आता है, दो तरह का एक सेट आता है। एक आपका हो गया डिसजॉइंट सेट, एक आपका हो गया इंटरसेक्टिंग सेट। अगर इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B अगर हम निकालते हैं उसमें कुछ एलिमेंट आता है, जैसे कॉमन इसमें दो एलिमेंट हमें मिला, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सेट। और अगर दो सेट का इंटरसेक्शन जो है उसमें जो है कि आपका कॉमन कुछ भी नहीं आया तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसको हम मान लेते हैं कि एग्जांपल नंबर 1, यहां पर जो है कॉमन अगर कुछ एलिमेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सेट। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, इफ A इक्वल टू 1 2 3 4 B इक्वल टू 5 6 7, therefore A इंटरसेक्शन B अगर हम निकालते हैं, A के जहां पर 1 2 3 4 इंटरसेक्शन B के जहां पर 5 6 7। अब यहां दोनों में कुछ भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ 4 तक है, यहाँ 4 के बाद 5 6 7 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी आपका खाली ब्रैकेट यानी 5। तो दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 मिला तो ये दोनों सेट, ऐसे कंडीशन में इन दोनों सेट को हम लोग बोलेंगे
डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ जो है ये क्या हो जाएगा, ये जो है कि यहाँ हम लिख सकते हैं, इधर आपका है इस कंडीशन में जो है, इस कंडीशन में क्या होगा कि देयरफॉर ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग सेट, ये ऊपर में हो गया जहां पर हमारा जो है कि इंटरसेक्शन में कुछ भी निकल रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग सेट। और यहाँ पर नीचे हमारा क्या है, दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आया तो उस कंडीशन में इसको बोलेंगे, इस कंडीशन में देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। आगे हम लोग जब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि जब दो सेट कॉमन होता है तो दोनों को, दो सेट्स को हम लोग जो है सर्कल से डिनोट करते हैं। तो कॉमन एरिया होगा दो सेट, जब हम उसका उसको जब ड्रॉ करेंगे तो जब कॉमन एरिया होगा तो दोनों का सर्किल ओवरलैप करेगा, और यानी दोनों सर्किल एक दूसरे को काटेगा, तो इस कारण वो इंटरसेक्टिंग सेट हो गया। और यहाँ पर आप जब दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो जब उसका हम डायग्राम बनाएंगे तो दोनों का सर्कल अलग अलग होगा, दोनों एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेगा। तो उसके हिसाब से समझ लीजिए कि वहां से भी आपको याद रहेगा कि वो उस कंडीशन में जब दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो ये हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स से उसके रिजल्ट से दो तरह के सेट्स को हम लोग जो है कि उसके बारे में जानते हैं। एक नंबर के लिए आ सकता है कि भाई इंटरसेक्टिंग सेट कब होगा, इंटरसेक्टिंग सेट तब होगा जब ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका फाई के बराबर नहीं हो, और जब ए इंटरसेक्शन बी फाई आएगा तब उस कंडीशन में उसको जो है कि हम लोग दोनों सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, तो हम आगे अब देखते हैं, हम लोग यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया, इंटरसेक्टिंग सेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखेंगे। चलिए हम लोग आते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में, कि दो सेट का डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं, अंतर यानी सब्ट्रैक्शन। तो दो सेट का एक तरह से हम लोग जब डिफरेंस निकालते हैं उसको, अगर ए और बी दो सेट है तो उसके डिफरेंस को हम लोग ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। और ए माइनस बी का जो एलिमेंट होगा वो ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए के तो मेंबर होंगे लेकिन बी के नहीं होंगे। तो दो सेट का जो डिफरेंस होगा उसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए के मेंबर होंगे लेकिन बी के नहीं होने चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, the difference of two sets A and B is a set of all those elements which are in A but not in B। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है ऐसा सेट होता है, ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। हाँ, तो एक बार हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है
अगर दो सेट ए और बी है और उसका डिफरेंस अगर ए माइनस बी एक ऐसा सेट होगा जिसके मेंबर या तो इसके मेंबर ए के होंगे लेकिन बी के नहीं होने चाहिए। अगर हम किसी दो सेट ए और बी में अगर हम बी को पहले रखते हैं और ए को बाद में रखते हैं और बी माइनस ए निकालते हैं तो बी माइनस ए के एलिमेंट जो है वो होंगे जो बी में होंगे लेकिन बी के मेंबर होने चाहिए लेकिन ए के नहीं होने चाहिए। तो यहाँ हमने a माइनस बी के रूप में दिखाया है कि दो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b इज a set of all those elements which are in a but not in b. It is denoted by a minus b. जो a में होंगे लेकिन b में नहीं होंगे तो ऐसे एलिमेंट्स के सेट को जो है a माइनस b से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए कि अगर a इक्वल टू अगर 1 2 3 4 है, b इक्वल टू 2 4 6 8 है तो a माइनस b एक यहाँ पर ए का वैल्यू माइनस बी का यहाँ पर बी का वैल्यू। अब जो कॉमन चीज है उसको आप हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 और 4 दोनों में कॉमन है, वो हटने के बाद इधर वाला पूरा हट जाएगा, बी से कोई मतलब नहीं है लेकिन जो मिल रहा है उसके बाद ए में जो बचेगा उसको लिखना है। तो जो मिल रहा है उसको ए में शुरू वाले सेट में 2 और 4 मिल रहा है, इसको हटा देने पर ए पर क्या बचेगा तो 1 और 3 बचेगा। यही आपका ए माइनस बी हुआ। अगर हम बी माइनस ए निकालते हैं तो उस कंडीशन में इधर वाला सेट में जो बचेगा उसको हमको लिखेंगे। तो आपका जो है ये हो गया a माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी पहला सेट में जो एलिमेंट बचेगा दूसरे पहला और दूसरा सेट का अगर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो शुरू वाले सेट में जो एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट को हटा करके जो बचेगा उसको हमको लिखना है। अब आते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसमें एक और देख लेते हैं। अगर इसको हम अगर हम मान लेते हैं बी माइनस ए निकालते हैं, बी माइनस ए, तो पहले हम बी का वैल्यू पुट करेंगे 2 4 6 8 माइनस ए के जहां पर ए का वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4। अब आप कॉमन चीजें जो है कि आप हटा दीजिए, दोनों में 2 4 कॉमन है और शुरू वाले सेट में जो बचेगा क्या बच रहा है 6 8 ये लिखना है। ये तो माइनस में है कि पूरे माइनस हो जाएगा और उसमें जो और दोनों में जो कॉमन है वो भी हटेगा। तो बाद वाला सेट का कुछ भी नहीं लिखना है, पहले वाला सेट का लिखना है, लेकिन उसमें अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो बाद वाले सेट में था उसको हटा के लिखना है। ये हो गया, तो सीधा सा सिंपल सा है। अब आते हैं हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अगर यू कोई यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट हमने आपको बताया था कि एक ऐसा सेट जो 2 4 सेट का जो है सुपर सेट होगा, 2 या 2 से अधिक सेट्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो मान लेते हैं कि U कोई यूनिवर्सल सेट है और A एक ऐसा सेट है जो प्रॉपर सबसेट है U का, यानी A का सारा सदस्य U में है और दोनों सेट बराबर नहीं है। प्रॉपर सबसेट का मतलब यही होगा। देन U में A को जब घटाएंगे तो U माइनस A को जो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट A कहेंगे। A का कंप्लीमेंट जो है U माइनस A होगा, अगर B का कंप्लीमेंट निकालना होगा तो U माइनस B होगा, अगर B जो है सबसेट होगा आपका U का तब। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम लोग जो है ए डैश से डिनोट करते हैं। ए डैश का मतलब डेफिनेशन से स्पष्ट है कि U माइनस ए होगा, यानी ए डैश के वे मेंबर होंगे जो U के तो मेंबर होंगे लेकिन ए के नहीं होंगे। अब एग्जांपल देख लीजिए। लेट U इक्वल टू हमने माना 1 2 3 4 5 6 7 8, ए इक्वल टू हमने लिया 1 2 3 4, तो ए डैश क्या होगा U माइनस ए। U लिखे, U का वैल्यू माइनस ए के जहां पर ए का वैल्यू पुट किया। अब यहां पर जो है ये चारों एलिमेंट जो है इसमें कॉमन है तो वो हट जाएगा, शुरू सेट में जो बचेगा 5 6 7 8 ये आपका हो गया ए डैश। ये हमारा हो गया ए डैश का वैल्यू। ए डैश मतलब U माइनस ए। अगर आपको अगर बी डैश निकालना है तो U में B घटाना होगा, C डैश निकालना होगा तो U में C घटाना होगा, A यूनियन B का होल डैश निकालना होगा तो U में A यूनियन B घटाना होगा, A इंटरसेक्शन B का होल डैश निकालना होगा तो आपको U में A इंटरसेक्शन B घटाना होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। कंप्लीमेंट किसी का भी निकालना है तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो उसको U में माइनस करना है। अब हम लोग देखते हैं कुछ चीजें इसमें और छूट गया है जो हम आपको बताते हैं, वो देख लीजिए, आगे तो काम देगा। काफी पुराना व्हाइट बोर्ड है मेरा, लगभग 14 साल पुराना है।
तो इसमें जो है डस्टर काम करता नहीं है, इसको मिटाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अभी हमने यूनियन पढ़ा ए यूनियन बी। मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या हो वो हम थोड़ा समझेंगे। इसको आगे जो है काफी प्रूफ करने के लिए आता है, हालांकि आजकल के सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन आपको वो जानना जरूरी है, उसको आपको जानना चाहिए। तो ए यूनियन बी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसको बताते हैं। देखिए ए यूनियन बी का मतलब होगा, नोट में इसको लिख लेंगे कि अगर ए यूनियन बी का मेंबर एक्स है तो इसका मीनिंग होता है कि एक्स या तो ए का मेंबर है या फिर बी का मेंबर है। इसको और समझिए तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B। दिस मीन्स इसका मीनिंग होगा कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। x अगर A यूनियन B का मेंबर है तो x या तो A का मेंबर है या फिर x B का मेंबर है। अब इसी में आता है कि अगर x A का मेंबर नहीं है, A यूनियन B का मेंबर नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि x ना तो A का मेंबर है और ना ही B का मेंबर है। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A, और के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एंड का प्रयोग करते हैं। यहां पर एंड हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू B। इसको फिर से समझिए, ये डिफिनेशन कहता क्या है कि अगर A यूनियन B का मेंबर वो होगा जो A और B दोनों में होगा, A और B दोनों में नहीं बल्कि A और B दोनों A में हो चाहे B में हो चाहे दोनों में हो, उसको बोलते हैं A यूनियन B। यानी सिंपली आप समझे तो जो है A यूनियन B का मेंबर वो होगा जो या तो A का मेंबर हो या फिर B का मेंबर हो। अब A का होगा चाहे B का होगा, उसी में कॉमन भी आपका अटैच हो जाता है। लेकिन अगर A यूनियन B कोई सदस्य अगर A यूनियन B में नहीं है, इसका मतलब ना तो A का मेंबर है और ना ही वो B का मेंबर है। तो जनरली यूनियन के लिए हम लोग और का प्रयोग करते हैं। x बिलोंग्स टू A यूनियन B, x बिलोंग्स टू A, दिस मीनिंग, इसका मीनिंग और यूनियन के लिए और x बिलोंग्स टू B। लेकिन अब जब ये डज नॉट बिलोंग टू हो जाता है तो यहाँ और के यहाँ पर एंड हो जाता है। अब आइए दूसरा चीज, A इंटरसेक्शन B। इसको अगर हम समझे डिफिनीशन क्या कहता है कि A इंटरसेक्शन B का जो भी मेंबर होगा वो क्या होगा? ऐसे मेंबर होंगे जो दोनों में हो। यानी अगर A इंटरसेक्शन B का मेंबर x है, इसका मतलब है कि x जो है A का भी मेंबर होगा एंड x जो है B का भी मेंबर होगा। इसी को इस तरह से अगर लिखते हैं, अगर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है, इसका मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू A है एंड x बिलोंग्स टू B है। यानी ऐसा ही मेंबर होगा जो दोनों में है। और यदि इसका उल्टा अगर हम लिखते हैं कि अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है, इसका मतलब क्या होगा कि x ना तो A में है, x जो है कि A का भी मेंबर नहीं है, या फिर अगर A इंटरसेक्शन B का मेंबर नहीं है, इसका मतलब है कि x या तो A में नहीं होगा या फिर B में नहीं होगा, तभी दोनों में कॉमन नहीं आएगा। कॉमन कब नहीं आएगा? जब दो सेट का कॉमन कब नहीं आएगा? जब वो मेंबर जो है ना तो या तो A में नहीं होगा या फिर B में नहीं होगा, किसी एक में नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जब x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B लिखते हैं तो यहां हम लिखते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो फिर से समझिए, अगर A इंटरसेक्शन B का मेंबर x है, जिसका मीनिंग होता है कि x
ए में भी है और x b में भी है। इसी को यहाँ फिर से लिखे हैं कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, दिस मीनिंग x a का भी मेंबर है एंड x b का भी मेंबर है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब है x जो है या तो a में नहीं है या फिर b में नहीं है, तभी जो है कि दोनों के इंटरसेक्शन में वो नहीं है। इंटरसेक्शन में तब नहीं रहेगा जब दोनों में से किसी एक में उसका मेंबर ना हो। तीसरा चीज है ये, तो आपको जो है इसका मतलब समझ में आ जाएगा। a माइनस बी का जो है एक्चुअली मीनिंग क्या है कि भाई अगर इसका मेंबर x है तो इसका मतलब है कि x a का मेंबर होगा और x जो है b का मेंबर नहीं होगा। a माइनस बी में वही मेंबर होते हैं जो आपका a में हो लेकिन b में नहीं हो। यानी आपका यहां से अगर हम बात करें कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, दिस मीन्स क्या होगा, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये हो गया a माइनस बी का। अब इसी तरह जो है हम लोग a डैश का अगर आपका आएगा तो a डैश का मतलब हुआ कि भाई ऐसा मेंबर जो u में होगा लेकिन a में नहीं होगा। तो इसको भी हम बताते हैं आपको, इधर ही लिख देते हैं। ए डैश का मीनिंग क्या होगा, ए डैश का मतलब हुआ कि अगर ए डैश का मेंबर x है तो इसका मतलब है कि x जो है u का मेंबर है एंड x जो है a का मेंबर नहीं है। ए डैश मतलब क्या होता है, u माइनस ए का मेंबर क्या होगा, जो u में होगा लेकिन a में नहीं होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a dash, this imply x belongs to u and x does not belongs to a। तो ये सारी चीजें जो है आपको इसमें आगे जो है बहुत सारा प्रूफ आता है। उन प्रूफ को जो है वैसे सवालों को बनाने के लिए जो है कि आपके लिए ये सब चीजें जानना जरूरी है। एक और चीज है जो हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बहुत कम यूज होता है लेकिन जानना हमें चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ेंगे और उसके बाद इसका जो एक्सरसाइज है हम लोग उसको बनाएंगे। कुछ जो है इसमें और रिजल्ट है उस पर भी बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को लेकर के। इसके बाद डिमॉर्गन्स आपका जो है उस पर भी जो है डिमॉर्गन्स लॉ पर भी जो है आपका कुछ फॉर्मूला है और सेट्स के जो है आपका बहुत सारा जो इसमें और भी यूनियन इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स, उसी में आपका जो है डिमॉर्गन्स लॉ आएगा, आपका जो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। तो ये सारी चीजें हम लोग उसके बाद देखेंगे। पहले इन चीजों पर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ने के बाद इन चीजों पर जो है कि हम लोग सवाल बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।